सो वेलकम अगेन। स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। देखिए, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं कुछ ड्राइंग करूंगा, ड्राइंग करते करते बातें करूंगा, है ना। तो आपको ड्राइंग मेरे साथ साथ करना है और बातें भी सुनना है, ठीक है। अगर मैं कल को अद्वैत से पूछता हूँ कि तुम्हारे, नहीं नहीं, मैं अद्वैत से बस इतना पूछता हूँ कि स्कूल कितनी दूर है ना। अरे यार, एक तो ये इरेजर आजकल ना जल्दी जाता नहीं है। अगर मैं अद्वैत को पूछता हूँ कि स्कूल कितनी दूर है, तुम स्कूल जा रहे हो ना, स्कूल कितनी दूर है, तो वो क्या बताएगा। मान लो उसने बताया 5 किलोमीटर, है ना। तो वेल अंडरस्टूड है कि वो अपने घर से बता रहा है, उसके घर से बता रहा है कि स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। समझ में आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट समझ रहा है। अगर मैं पूछता हूँ अद्वैत से कि तुम बताओ सुपरमार्केट कितनी दूर है, तो बताएगा 15 किलोमीटर, मान लो, भले ही पास होगा। अरे यार, मेरा पेन खराब हो गया है ना। तो वो उसके घर से बता रहा है 15 किलोमीटर, है ना। तो हर चीज के लिए उसने एक रेफरेंस मान रखा है कि मेरा घर ही मेरा ओरिजिन है ना। और बाकी सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मेरे घर के हिसाब से चलता है। तो उसने अपने घर को ओरिजिन मान रखा है। अगर मैं बोलता हूँ स्कूल कितना दूर है, तो वो बोल देगा कि ये लो भाई 5 किलोमीटर स्कूल, वॉट एवर जहाँ भी हो। अब अगर मान लो कल को उसने घर शिफ्ट कर लिया अपना, है ना, घर शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट हो गया घर, तो अब स्कूल का डिस्टेंस डेफिनेटली चेंज होगा। तो मान लो कि घर जो है वो अब इस येलो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अभी उसका नया वाला घर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट ओ डैश, ठीक है। और नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको अपन एक्स डैश और वाई डैश बोल देंगे। आ रहा है क्या समझ में। अच्छा, मान लो कि पहले अद्वैत का स्कूल, पहले जो अद्वैत का स्कूल था, मैं इसको फिर से बना दूंगा ना, डोंट वरी, वो था यहाँ पर, ठीक है। इसको अपन पॉइंट एस मान लेते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट जो थे दोज वर ए कॉमा बी। मतलब अद्वैत को क्या करना पड़ता था कि ए डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर चलना पड़ता था और बी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे चलना पड़ता था, स्कूल पहुंच जाता था, है ना। बट अगर घर शिफ्ट हो गया है उसका, तो अब वो क्या करेगा, अब किसी और तरीके से स्कूल जाएगा, ठीक है। तो अब ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन मान लेंगे एक्स डैश वाई डैश, और उसका जो नया घर है वो ओ डैश हो जाएगा। वो नया ओरिजिन की तरह एक्ट करेगा। मान लो अद्वैत का घर जो है पहले 0 0 पर था, अब वो शिफ्ट होकर अपन ने, इसको ए कॉमा बी रहने दो, है ना। इसको शिफ्ट करके अपन ने ए कॉमा बी पर पहुंचा दिया, घर को ए कॉमा बी पर पहुंचा दिया। और पुराना जो स्कूल था उसका वो एक्स कॉमा वाई पर था। तो पहले उसको कितना चलना पड़ता था हम लोग वो चीज़ देखेंगे, और अभी कितना चलना पड़ता है वो चीज़ देखेंगे, और इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहले उसको एक्स डिस्टेंस चलना पड़ता था, एक्स कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ उसको वाई डिस्टेंस चलना पड़ रहा था। तो टोटल वो कितना चल रहा था, एक्स कॉमा वाई, है ना। ये पुरानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से था। अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो अब वो कितना चलेगा, बस इतू सा डिस्टेंस चलेगा एक्स में और इतू सा डिस्टेंस चलेगा वाई में, है ना। ऑब्वियसली यहाँ से चालू करेगा, बट वो ग्रीन वाली लाइन को मैं थोड़ा साइड में बना देता हूँ, डिस्टेंस ही तो है ना। तो ये जो ग्रीन वाला डिस्टेंस है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। और जो नया ग्रीन वाला डिस्टेंस होगा वो स्कूल का नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू नया ओरिजिन। समझ पा रहे हो अपन, है ना। तो बड़ा इजीली आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस और ग्रीन वाला डिस्टेंस है ना, वी विल राइट दैट। तो हमने देखा कि पहले ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस था वो x में x था और y में कितना था, y था। लिख रखा है मैंने y, ठीक है। थोड़ा नजदीक लिख देता हूँ। और ये वाला पॉइंट क्या था, a कोमा बी। तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस a रहा होगा और ये डिस्टेंस b रहा होगा, है ना। और मेरे को निकालना क्या है, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला डिस्टेंस एकदम आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी यहाँ पे आपको। ये x में से आप a हटा दो,
तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए ग्रीन वाला आ जाएगा। सही है क्या? ओके, अच्छा 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 अच्छा, देखते जाइए प्लीज। और ये वाला जो ग्रीन वाला डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, ये जो ब्लू वाला है y, इसमें से आप b हटा दो तो y माइनस बी आ जाएगा। सही है क्या? अच्छा, अब अगर मैं व्हाइट वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम भुला देता हूँ, भाई पुराना घर था, है ना, पुरानी यादें अपन ने भुला दी, तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो पॉइंट एस डैश है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इतना डिस्टेंस, दैट इज x माइनस ए, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इतना डिस्टेंस, दैट इज y माइनस बी। ठीक है, उसको हटाएंगे नहीं अपन। तो ये नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x माइनस ए, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y माइनस बी। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं थी इसको समझने में, इसलिए मैंने बड़ा आराम आराम से समझाया कि आपको मैं डिराइव करना भी जरूरी नहीं समझता हूँ, बिकॉज दिस इज डेरिवेशन इन इटसेल्फ, दिस इज द डेरिवेशन। आप कोई भी किताब उठा लेना, यही डेरिवेशन मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डैश से। ठीक है ना, डैश मतलब नया, और बिना डैश मतलब पुराना। ठीक है, और a कॉमा बी मतलब जहां पर आपका घर शिफ्ट हुआ है, जहां पे आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, तो आपका नया ओरिजिन क्या हो जाएगा, a कॉमा बी। समझ में आ रहा है? तो अभी ये a कॉमा बी इज द न्यू ओरिजिन, और नए ओरिजिन के हिसाब से जो नया पॉइंट आ रहा है x डैश, वो ये आ रहा है x माइनस ए। आया समझ में? तो x डैश कितना आ गया, x माइनस ए, और y डैश कितना आ जाएगा, y माइनस बी। बस, दिस इज एवरीथिंग, यही सब कुछ है ना। तो यही एक सिंपल सा फंडा है कि नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल टू पुराना माइनस जहां पर ओरिजिन शिफ्ट हुआ है। नया y कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल टू पुराना y कोऑर्डिनेट माइनस जहां पर ओरिजिन शिफ्ट हुआ है उसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दिस इज द फंडा। ओरिजिन कितना शिफ्ट हुआ है उतना है क्या, मतलब कल का क्वेश्चन नंबर 7 क्लास के बाद मैं चेक कर लूंगा, है ना, ये आप लोग पहले लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने क्लास में कराया था, राइट। फैमिली ऑफ लाइन्स के क्वेश्चन बना सकते हैं अपन क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को यार मेरी फाउंडेशन की क्लास है ना, वो 7:30 तक चलती है आमतौर पर। ठीक है ना, तो अपना जो फाइनल फंडा है दैट इज नया कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नया x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पुराना x कोऑर्डिनेट माइनस जहां पर ओरिजिन शिफ्ट हुआ है। नया y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पुराना y कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन जहां पर शिफ्ट हुआ है। बस, आपको और कुछ भी नहीं करना है। कभी कभी इसको जनता ऐसे भी पढ़ती है कि ये जो x है ना, x इसके टर्म में फॉर्मूला बना देते हैं। ये देखो, ये जो माइनस ए है उसको इस तरफ फेंक दो तो क्या आ जाएगा, x डैश प्लस ए, है ना। तो कुछ कुछ लोग पढ़ते हैं कि x इज इक्वल टू पुराना x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू नया x कोऑर्डिनेट प्लस ए, है ना। तो ये भी एक सही तरीका है, ये भी यूज आता है कई बार, लेकिन आपको याद सिर्फ यही करना है, इससे ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नया पुराना y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू नया y कोऑर्डिनेट प्लस b। ए बी तो सबको पता है, जहां पर आपका ओरिजिन अभी शिफ्ट हो गया। तो बस यही दो फंडे अपन यूज करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज में कर लूंगा डिस्कस, लेकिन मेरे को लगता है आज टाइम कम पड़ेगा अपने को। ओरिजिन शिफ्टिंग के बाद मेरे को आपको थोड़ा सा रीजन बाउंडिंग भी बताना है। हार्डली वो 15-20 मिनट का टॉपिक है, बट IIT जेई में क्वेश्चन आ चुका है ना, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आया था। अभी नहीं बताता तो मैं आपको डेरिवेटिव्स में बताता, है ना, या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में बताता, बट वो बताना ज़रूरी है। तो वो एक अपन देखेंगे, टाइम बचता है तो ठीक है, वरना मैं आपको किसी तरह से सॉल्यूशंस उसके बता दूंगा। अपन डिस्कस करेंगे ना पीवाईक्यूज, अभी 2 दिन अपन पीवाईक्यूज करेंगे जम के, मंडे ट्यूसडे, और वेंसडे से अपना सर्कल स्टार्ट होगा। पीवाईक्यूज एंड मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग वी विल डू दैट। तो क्या हम लोग तैयार है अब क्वेश्चन के लिए? मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा सकता हूँ, अब तो अपने को फंडा समझ में आ गया, बस अप्लाई करना है ना। तो फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट of point
3 comma minus 4 if origin is shifted to 1 comma 2, origin is shifted to 1 comma 2, ठीक है। तो ओरिजिन जहां पर शिफ्ट हुआ है वो क्या है, पॉइंट 1 comma 2। न्यू ओरिजिन, देखो भाई मैं तो एकदम जो है बच्चों की तरह न्यू ओरिजिन को लिखना पसंद करता हूं कि न्यू ओरिजिन जो है आपका दैट इज 1 comma 2 एंड दैट इज व्हाट इज a comma b। तो अपने को थोड़ा समझ में आ गया कि a comma b क्या है। गुड आफ्टरनून सर, सॉरी फॉर बीइंग, जाओ तुमको माफ कर दिया मैंने, ठीक है। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 3 comma minus 4। 3 comma minus 4 क्या है, आपका पुराना, मतलब x comma y जो है वो पुराना पॉइंट था, समझ में आ रहा है ना। 3 comma minus 4 आपको निकालना है क्या, नया कोऑर्डिनेट, मतलब आपको x डैश comma y डैश निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस ए, y डैश इज इक्वल टू y माइनस बी, ठीक है। किसी तरह की फड़फड़ाहट हो तो मुझे वहीं पे रोक देना, मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है। एक्स डैश मतलब नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपको नया कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको नए ओरिजिन के हिसाब से, मतलब आपकी स्कूल का डिस्टेंस नए घर के हिसाब से निकालना है आपको, तो उसका फंडा अपन सीख चुके हैं। अब फंडा बार बार डेराइव नहीं करेंगे अपन, है ना, जस्ट वी विल यूज दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। एक्स डैश क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स कितना है भाई अपने पास 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, और ए कितना है अपने पास 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, ओके। और y डैश कितना हो जाएगा, y मतलब -4 -2 -6, ठीक है। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम या न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x डैश y डैश इज 2 -6। चलिए ये तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे को सीबीएसई बोर्ड्स में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, पूछा भी गया तो। हालांकि अगर आपको, सुनो मेरी बात है ना, ध्यान से सुनना बहुत, ये तो खैर छापना हो तो छाप लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा जो चीज मैं बता रहा हूं। अगर अगर मेरे पास एक ऑरेंज कलर की स्ट्रेट लाइन है, क्या है मेरे पास, ऑरेंज कलर की स्ट्रेट लाइन है, और मैं मान लेता हूं कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है दैट इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, कुछ भी मैंने रैंडमली मान लिया है। ये पुराने कोऑर्डिनेट, ये व्हाइट वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके हिसाब से इक्वेशन है, तो येलो वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से क्या इक्वेशन चेंज होगी, हाँ जी बिल्कुल चेंज होगी। अरे भाई जब पॉइंट बदल जा रहा है तो इक्वेशन तो लाइंस की बदलेगी ही, है ना। तो अगर अपने को नई इक्वेशन निकालनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो कैसे निकालेंगे, सेम फंडा है ना, सेम फंडा है। आपको करना क्या है, जो आपकी ओरिजिनल, जैसे मैंने आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन दे रखी थी ना, उसमें आपको करना क्या है, इस पुराने वाले x की जगह x डैश लाना है। भाई अपनी पहले इक्वेशन x y के हिसाब से चल रही थी, नई वाली इक्वेशन x डैश y डैश के हिसाब से आ जाएगी, तो आपको x की जगह x डैश घुसाना है, तो x की जगह आप x डैश यहाँ पे घुसा देना, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं ना, बड़ा इजी फंडा है। तो आपका जो नया इक्वेशन आएगा वो x डैश और y डैश के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए तो लिखिए, फाइंड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू एक्स माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 if origin is shifted to 3 minus 1, ठीक है। क्या निकालना आपको, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ओके। तो ओरिजिन कहां पर शिफ्ट हुआ है, a कॉमा b पे। भाई मैं तो एकदम बच्चों की तरह पहले लिख देता हूं, जब जब अपन बिगिनर्स है तो हमेशा एक्ट लाइक अ बिगिनर, ठीक है। तो a कॉमा b है अपने पास, और लाइन की इक्वेशन क्या है वो तो अपने को निकालनी है खैर। तो लाइन की इक्वेशन अपने पास 2x माइनस 3y प्लस 5 है। अब अपने को करना क्या है, x डैश क्या होता है, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैंने आपको क्या बताया कि पुराना वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल टू x डैश प्लस a। अरे यार
है ना, फंडा नंबर 2। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि x क्या हो जाएगा, x डैश प्लस 3, और सिमिलरली y होता है y डैश प्लस b, तो y हो जाएगा y डैश, सॉरी y डैश प्लस -1, तो सिंपली -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन थी, ओल्ड इक्वेशन, ठीक है, हाँ, वो क्या थी, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये पुरानी इक्वेशन थी। न्यू इक्वेशन मतलब क्या हो गया कि नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपको दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां x डैश प्लस 3 रख देना है। ठीक है, तो 2 टाइम्स x की जगह रख देंगे x डैश प्लस 3, माइनस 3 टाइम्स y की जगह रख देंगे y डैश प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपकी नई इक्वेशन आ जाएगी 2x डैश प्लस 6 माइनस 3 y डैश माइनस माइनस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2x डैश माइनस 3y डैश करो, 6 माइनस 3, 6 माइनस 9 -3 और 2, अरे 5 और -2, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी नई इक्वेशन। अब आपको एक चीज बता देना चाहता हूं मैं, ऑप्शंस अगर आपको मिलेंगे ना, तो ऑप्शन में आपको x डैश करके थोड़ी ना देगा वो, ऑप्शन में तो वो x और y करके देगा ना। भाई वो तो वही मानेगा कि अगर आपका घर शिफ्ट हो गया है, अगर आपका घर शिफ्ट हो गया है तो आप पुराने वाले घर को भूल जाओ। जरूरी थोड़ी कि आप पूरी जिंदगी अब x डैश के नाम से बिताओगे, आप उसको दोबारा बाद में कंफर्टेबल होने के लिए फिर से x डैश को x बोलना चालू कर दो। भाई नए सिरे से आपको जिंदगी स्टार्ट करनी है, समझ गए ना। तो जो आपको x डैश है उसको वापस से x के फॉर्म में लिख देना है। चलिए, तो ये तो अपने को समझ में आता है, और थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फाइंड द पॉइंट सर y डैश -1, ओ हो, क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों, यहाँ पे +3 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 + 4 14 है ना, थैंक्स यार, थोड़ा मिस्टेक हो गया था गलती से, y डैश -1 है ना, ठीक है, थैंक्स। तो फाइंड द पॉइंट टू विच, अगला टाइप का क्वेश्चन थोड़ा अलग है, टू विच द ओरिजिन should be shifted so that the equation equation क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमको नहीं पता है कौन सी इक्वेशन, भाड़ में जाए, हमारे हिसाब से तो वही इक्वेशन है बस, है ना। नॉट जस्ट फॉर स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी, जैसे ये तो है एक सर्कल, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे आपको पता चलेगा दिस इज सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन में भी अपन ओरिजिन शिफ्टिंग कर सकते हैं, बट आपको लोड नहीं लेना है, so that the equation has no 1 degree term। Find the point to which the origin should be shifted, ताकि इस इक्वेशन में 1 डिग्री का टर्म रहे ही ना, गायब हो जाए, है ना। तो पहली बात तो सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन छाप लो, समझाने के लिए मैं बैठा हूं इधर ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन में
आपको क्या बोला है कि ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट करूं ताकि 1 डिग्री टर्म जो है वो रहे ही ना, गायब हो जाए। तो 1 डिग्री टर्म कौन सा है? जैसे ये एक्स स्क्वायर, कौन सी डिग्री होगी इसकी? 2, ये सेकंड डिग्री टर्म, ये भी सेकंड डिग्री टर्म है, तो अपने को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओ दिस इज 1 डिग्री टर्म, दिस इज 1 डिग्री टर्म, है ना? तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, 1 डिग्री टर्म में इंटरेस्ट है मुझे। तो दो मेथड है मेरे पास। मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 1 जो है वो गरीबों का मेथड है। सर पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारी नई लाइन आई ना, वो पुराने लाइन से पैरेलल हर बार पैरेलल आएगी क्या? वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है? ये आपने बहुत अच्छा नोटिस किया कि जो लाइन है वो पैरेलल आएगी। खुद से बताओ मुझे, आप इधर देखो, हर कोई आपके सवाल में आपका जवाब छुपा है। हमेशा अपन क्या करेंगे? x की जगह x डैश प्लस 3 करेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 इंटू एक्स तो आएगा ही आएगा किसी भी हालत में, और 3 इंटू वाई डैश हमेशा आएगा। तो ये 2 इंटू एक्स और 3 इंटू वाई तो कभी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। डिस्टर्ब कौन होगा? हमेशा ये, और वो पैरेलल आएगा ही आएगा, हमेशा पैरेलल आएगा। क्योंकि आप कॉमन सेंस के हिसाब से सोचोगे ना, तो पहले आपकी वाइट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये लाइन थी, है ना? और आप अगर वाइट के हिसाब से ये लाइन थोड़ी दूर थी, और येलो के हिसाब से ये लाइन ओरिजिन से थोड़ी पास है। दोनों लाइन की इक्वेशन जो है हमेशा पैरेलल ही आएगी। रिलेटिव, मैं आपको इतना डेप्थ में नहीं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी सोचना है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई आप कार के अंदर से देखते हो, कार के अंदर अगर आप बैठे हो तो जो पेड़ लगे होते रास्ते में ना, द ट्रीज, अपने को लगता है कि ट्रीज आर वॉकिंग बैक, है ना? हालांकि वो ट्रीज स्टेबल है, अपन आगे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो वही वाला फंडा अगर आप लगा सकते हो तो देखिए, अगर अपन ये वाले घर से देखेंगे तो लाइन ये वाली दिखेगी, मतलब 2x प्लस 3y प्लस 5, और ये वाले घर से देखेंगे तो लाइन और नज़दीक दिखेगी, मतलब लाइन की इक्वेशन अपने 2x प्लस 3y प्लस 14 दिखेगी। हालांकि दोनों लाइन की इक्वेशन जो आ रही है वो एक दूसरे से पैरेलल आ रही है, अगर ज़्यादा फील करना है तो। खैर, मेथड 1 जो कहता है वो बहुत गरीबों का मेथड है। वो कहता है कि लेट us assume, है ना, NCERT स्टाइल में, let us assume that the origin is shifted to a comma b। आ रहा है समझ में? कंसेंट्रिक नहीं बोला मैंने यार, कंसेंट्रिक क्या होगा? वैसे सर्कल भी कंसेंट्रिक आएंगे। हाँ, सर्कल के बारे में अभी अपन चर्चा नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि क्या होगा ना कि सर्कल कंसेंट्रिक देखा जाएगा वो चीज, ठीक है? या तो इस क्वेश्चन के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेम सेंटर होता है, बट उतना मत सोचो आप लोग। लेट अस अज्यूम दैट द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू a, b। तो ओरिजिन अगर शिफ्ट हो गया, अपने को क्या बोला कि फाइंड द पॉइंट टू व्हिच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो दैट दिस इक्वेशन हैज नो 1 डिग्री टर्म। तो अपने ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद ये इक्वेशन बदलेगी, और ये इक्वेशन बदलेगी तो उस जो भी बदली वाली इक्वेशन में 1 डिग्री का टर्म आएगा वो नहीं होना चाहिए, ये चाह रहा है क्वेश्चन वाला। तो हमने बोला ठीक है, इक्वेशन बदलना अपन सीख चुके हैं। इक्वेशन कैसे बदलते हैं? इक्वेशन ऐसे बदलते हैं कि आप x की जगह क्या रख दोगे? x डैश प्लस a, और y की जगह क्या रख दोगे? y डैश प्लस b। y की जगह आप रख दोगे y डैश प्लस b। तो x की जगह आप डाल दोगे x डैश क्या आ जाएगा? नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हुआ? a पर। अपन a, b है ना? हाँ, तो जस्ट पुट इट, आप इसको पुट कर दो यहाँ पे, x की जगह x डैश प्लस a डाल दो। थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए गरीबों का मेथड है। तो x की जगह x डैश प्लस a डाल दिया मैंने, और y की जगह डाल दिया y डैश प्लस b, और -5 टाइम्स x की जगह x डैश प्लस a, और y की जगह इधर भी डाल दिया y डैश प्लस b। -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अपनी न्यू इक्वेशन आ गई। दिस इज द न्यू इक्वेशन। क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन वाला कि नई वाली इक्वेशन में डिग्री 1 के टर्म हो ही ना, डिग्री 1 के टर्म क्या हो? नहीं हो, होना नहीं चाहिए, है ना? तो नई वाली इक्वेशन को खोल के देखना पड़ेगा। तो दुनिया में जहां जहां x डैश है, y डैश है, सबको अपने को अच्छे से लिखना पड़ेगा। देखिए, x डैश का होल स्क्वायर खोल देते ना, परफेक्ट स्क्वायर। खैर, ये मेथड में बताना नहीं चाह रहा था, बट बता दिया, कोई बात नहीं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे भी आ जाएगा -5x डैश -5a प्लस 2y डैश प्लस 2b -5 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को एक साथ किया जाए ना, ये स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ कर दिया अपन, स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ, एक डैश एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर है ना, ये जो हो गया उसको अंडरलाइन करो या काटते जाओ। फिर ये एक्स डैश वाले टर्म जो है उनको एक साथ कर देता हूँ, तो ये एक्स डैश वाले हो गए दो टर्म, तो 2a माइनस 5x डैश, और ये y डैश वाले टर्म जो है उनको एक तरफ कर दो, 2b y डैश और -2y, तो कितना हो जाएगा 2b y डैश प्लस 2y डैश है ना। फिर कौन बचा, कांस्टेंट वाले टर्म, कांस्टेंट वाले टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -5a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -5a, और ये 2b -5 प्लस, कुछ मिस हुआ है ऐसा मुझे फील तो हो गया है, -5a प्लस 2b -5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी नई इक्वेशन आ रही है। हमारी नई इक्वेशन में क्या होना चाहिए था, देखो बच्चों, अपने को क्या बोल रहा है कि नई इक्वेशन में डिग्री 1 का टर्म गायब कर दो, होना ही नहीं चाहिए था। तो डिग्री 1 कौन है, ये x वाला, x डैश, अरे इसको x डैश को आप x ही पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इसकी पावर जो है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो इधर डिग्री 2 है, इससे अपने कोई लेना देना नहीं है। ये x डैश की पावर 1 है, ये y डैश की पावर 1 है, ये वाले टर्म अपने को नहीं चाहिए। इस टर्म को अगर अपन को रास्ते से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट को जान से मार दो भाई, इसको अगर रास्ते से हटाना है तो इसके कोफिशिएंट को आप 0 कर दो, ये 0 हो गया तो गायब, ये भी गायब, बस इसकी सुपारी दे दो। सुपारी देना आता है आपको, सुपारी दे दिया अपन ने, किसकी, एक्स डैश के कोफिशिएंट की सुपारी दे दिया, तो मतलब एक्स डैश के कोफिशिएंट को अपन ने जान से मार दिया, इसका मतलब a मस्ट बी इक्वल टू 5/2, और y डैश के कोफिशिएंट को भी जान से मार दो, ठीक है, तो b कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि a कितना आ गया 5/2 और b कितना आ गया -1, और a b था क्या, a b वाज द न्यू ओरिजिन, है ना। अगर आप भूल गए हो तो देख लो, लेट अस अज्यूम दैट द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू a, b, तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू ओरिजिन क्या हो जाएगा 5/2, -1। चलिए बहुत ही बढ़िया है ना, ठीक मेथड था, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीरों वाला मेथड है अपने पास मार्केट में। तो मेथड 2 देखिए आप, मेथड 2 जो मेथड होता है वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो लिख लिया आप लोगों ने, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, टेक 10 to 20 सेकेंड्स, लिखना चाहो तो लिख लो। कोशिश करना कि मेथड 2 से ही काम हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है अगर आप थोड़ा सा लेजी इंसान हो तो, जैसे आई एम अ लेजी पर्सन, तो मेरे से इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले हमेशा यही सोचता हूँ कि यार और छोटा तरीका अगर हो मार्केट में, नहीं होता तो फिर तो आप करो, आपका आंसर आना चाहिए ना। गीता में क्या लिखा है, साम दाम दंड भेद, जो लगाना लगाओ, आंसर आना चाहिए ना। अपने को मतलब है 3 नंबर से, हर क्वेश्चन में जो 3 नंबर छुपे होते हैं ना वो आप कैसे भी लाओ, तुक्का लगा के ना वो बच्चे बोलते हैं कि सर आप बोलती हो कि साम दाम दंड भेद, वो भेद में समझते हैं कि तुक्का मार लो, अरे कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, तुम क्वाड्रेटिक का फोबिया मत बनाओ, किसी भी टॉपिक का फोबिया मत बनाओ, है ना। मैं अपनी लाइफ में आधा टाइम थर्मोडायनेमिक्स से डरते रहा था, फिर एक दिन बैठ के थर्मोडायनेमिक्स निकाल के पूरा पढ़ा, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, और फिर उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसका फोबिया हटाया। फोबिया हटाओ, किसी भी चीज़ का हटाना है तो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो देखिए अपने पास जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x प्लस 2y -5 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, ये x वाला और ये x वाला टर्म साथ में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -5x, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 2y को साथ में लिख देंगे -5, ठीक है। अगर आप 10 सेकंड के लिए स्क्रीन पर देख लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था, है ना। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बताऊंगा, पूरा उसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अपन ने बहुत देखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -5। अपने को क्या करना पड़ता है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ ले लो, और ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। खत्म, अरे कसम से खत्म हो गया। ये 5/2 का जो स्क्वायर है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन लास्ट में, तो 25/4 को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस यहाँ पे भी आ जाओ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2, 2 का आधा 1, तो मतलब y और 1 प्लस आएगा बीच में, क्योंकि इधर भी बीच में प्लस है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये 1 जो लिखा है इसका स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इधर ये -5 बेचारा बोर हो रहा था, इसको रहने दो, ठीक है। तो आपके सामने जो चुनौती आ गई है वो आ गई है, x -5/2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। -1 -5 कितना हो गया, -6, और -6 और -49 आ जाएगा। हालांकि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, 6 चौके 6, 24 -49/4। सो दिस इज अवर इक्वेशन। वी हैवंट डन एनीथिंग, हमने उस इक्वेशन को थोड़ा स्टाइल मार के ऐसे लिख दिया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक आपका पहला चैप्टर था ना सागर, आपने थोड़ा बीच से स्टार्ट किया था, हो सकता है इस वजह से। और हमने उसका सिंगेज उठा लिया था, सिंगेज नहीं करना चाहिए था हमें। सिंगेज देख के आपको लगा कि दुनिया बहुत बेकार है ना। अगर अपन PYQ में ज्यादा फोकस करते हैं उसका, तो ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में अपन ने PYQ करें। अच्छा चलो इधर देखो, मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन से पूछा कि भाई तेरे को क्या चाहिए, उसने बोला कि नो 1 डिग्री टर्म। तो फिर इधर देखो प्लीज, 1 डिग्री टर्म आएगा कब, 1 डिग्री टर्म आएगा कब, जब ये स्क्वायर ओपन होगा तभी आएगा। भाई ये स्क्वायर अगर ओपन हुआ तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कांस्टेंट, मतलब रिवर्स प्रोसेस मैं सोच के बता रहा हूँ, बी स्क्वायर मतलब कांस्टेंट प्लस 2ab। जब आप 2ab करोगे ना तब x का टर्म आएगा, जब आप 2ab करोगे तब -5x आएगा, और अपने को ये 5x नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर को खोलने ही नहीं देना है। हम क्या करेंगे, इसको यहीं की यहीं इसके खुलने का रास्ता बंद कर देंगे। तो इस पूरे आइटम को खोलने से रोकना है, तो इसको अपन x डैश बोल देते हैं, और इस पूरे आइटम को ओपन करने से अपने को रोकना है, तो इसको हम y डैश बोल देंगे, ठीक है। अब वो बोल के अपन ने क्या उखाड़ लिया, देखते हैं। x डैश का होल स्क्वायर प्लस y डैश का होल स्क्वायर -49/4 इज इक्वल टू 0। ये अपनी नई इक्वेशन आ गई है। अच्छा ये इक्वेशन किस कंडीशन में आई, दिस इज ओनली when x डैश इज इक्वल टू x -5/2 और y डैश इज इक्वल टू y -1। अरे ये y + 1 को ऐसा लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो ओरिजिन शिफ्टिंग की शक्ल है ना। नया कोऑर्डिनेट क्या होता है, पुराना माइनस जहां पर ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ओरिजिन 5/2 पर और -1 पर शिफ्ट हुआ होगा, है ना। ओरिजिन को या तो आप ऐसा बोल दो कि ओरिजिन को आपको 5/2 और -1 पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये वाली इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। सो इट इंप्लाइज, this means that the origin must be shifted to -5/2, -1, ठीक है। आगे अगर अंग्रेजी लिखनी है तो लिख लो, वैसे अपन कौन सा बोर्ड एग्जाम है, अपने को आंसर से मतलब अंग्रेजी लिखनी है तो क्या है, सो दैट द डिग्री 1 टर्म डिसअपियर्स, ठीक है। फाइंड द पॉइंट, एक और क्वेश्चन करते हैं सेम तरीके का, टू विच द ओरिजिन शुड बी shifted so that the equation
वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 is transformed to y डैश, चलो इस बार क्या करता हूँ, y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स डैश। सर सिंपल एक्स डैश वाई डैश को जीरो कर सकते हैं ना, समझा नहीं था, एक्स डैश वाई डैश को जीरो करोगे अगर आप, हाँ बिल्कुल समझ गए ना, वो तो मैं, आप जो कह रहे हो सही है ना, आप यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश को जीरो करोगे तो आपको क्या ओरिजिन मिल जाएगा, जहाँ पर नया ओरिजिन आया, सही बात है, इनफैक्ट अपन ने किया भी हुई है, लेकिन वो थोड़ा रिवर्स प्रोसेस में समझ रहे थे ना। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, आपको बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स टाइप में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वाई स्क्वायर माइनस 6y इसको एक तरफ लिख देते हैं और 4x माइनस 13 को एक तरफ लिख देते हैं। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर देखिए एक सेकंड में बना दूंगा मैं, एक सेकंड में। कैसे करेंगे, y माइनस 3 का होल स्क्वायर खत्म, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4x माइनस 13 में 4 कॉमन ले लो, जबरदस्ती कॉमन ले लो क्योंकि तमीज से तो आएगा नहीं, अरे रुको 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 रुको, 4x माइनस 13 ये 9 उस तरफ भेज दो तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 4 आ जाएगा ना, चलो और भी अच्छा है ना, अब जबरदस्ती कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, प्यार से कॉमन आ जाएगा ना, 4 और 4, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लो x माइनस 1। अगर आपको इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, a मतलब क्या है, a इज अ कांस्टेंट, वेयर a इज अ कांस्टेंट, ठीक है, अगर आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू ax फॉर्म में इक्वेशन को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो क्या दिल कह रहा है, दिल कह रहा है कि ये x y माइनस 3 को आप क्या बोल दो, y डैश बोल दो, और ये 4 को 4 रहने दो और x माइनस 1 को आप क्या कह दो, x डैश कह दो, है ना, तो ये कब आया, वेयर y डैश इज इक्वल टू y माइनस 3 और x डैश इज इक्वल टू x माइनस 1। जैसे अद्वैत कह रहा था, आप इसको जीरो से इक्वेट कर दो तो आपके पास नया ओरिजिन आ जाएगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन देख के अपन ऑब्जर्व करके भी बता सकते, इसका मतलब कि दिस मीन्स दैट on shifting the origin to 3,1 we will get the equation of the form y dash square is equal to a x dash, ठीक है, हैंडराइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, मैं फास्ट लिखता हूँ लेकिन इतना दिख जाता है कि क्या क्या लिखा है वो समझ में आ जाएगा। अगला फंडा है कि भाई ओरिजिन शिफ्ट करने से कोई भी फिगर का एरिया नहीं चेंज होता है, तो अगर आपको कल को कोई क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ऐसा लिख रहा है, फिर एबीसी आपको दे रखा है, if origin is shifted to 2020 2021, ये कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हम तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, भाई ट्रायंगल का एरिया थोड़ी ना बदल जाएगा, आप ओरिजिन पहले यहाँ पे रख रहे थे, है ना, पहले आपकी ओरिजिन यहाँ पे थी, अब आपकी ओरिजिन अगर बदल कर थोड़ी आगे भी चली गई है तो ट्रायंगल का एरिया तो नहीं बदलने वाला, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस भले ही चेंज हो जाएंगे बट उसका एरिया तो अभी भी सेम रहेगा, तो आप क्या करिए, एरिया वोंट चेंज आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन, तो फाइंड द एरिया डिटरमिनेंट मेथड से,
आप लोग उसका एरिया खुद से फाइंड करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और जैसे कि सागर ने बोला था कि स्लोप, लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता ओरिजिन से, समझ में आ रहा था ना वो क्यों? उसका रीजन है सिंपल, मैं उसका और अच्छा रीजन आपको देता हूँ। एक और लिख दीजिए नोट कि ये भी लिख लेते हैं ना, स्लोप ऑफ द लाइन डज नॉट चेंज ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन। ओरिजिन को शिफ्ट करने से स्लोप नहीं बदल जाता है, ठीक है। तो ये अपना पुराना ओरिजिन है, और मान लो आपने नया ओरिजिन यहाँ पे डाल दिया कहीं पे, ठीक है। तो आपकी जो भी लाइन है, सपोज ये लाइन थी, तो लाइन का पहले जो इंक्लिनेशन था वो कितना था बच्चों? थीटा। और जो बाद में इंक्लिनेशन है वो भी क्या रहेगा? थीटा। तो हमेशा पैरेलल रहेंगे, है ना दोनों, मतलब पैरेलल नहीं कहना चाहिए, बस स्लोप चेंज नहीं होगा, थीटा विल नॉट चेंज, अभी ना थीटा विल रिमेन सेम। तो नई वाली जो इक्वेशन आएगी वो हमेशा पुरानी वाली लाइन के पैरेलल ही दिखाई देगी। बी पॉइंट क्या है? कुछ भी हो बी, ये तो है ना, कुछ भी लिख दिया, चलो 0,0 ले लो, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे। if the axes are shifted to 1,1, then what do the बार क्यों लिख दिया? The following equation becomes, तो पहली इक्वेशन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये खुद से कर लीजिएगा, एक मैं करके बता दूंगा, एक आप कर लें। तो ये अपनी एक इक्वेशन है, ये क्या बन जाती है? और एक और इक्वेशन है हमारे पास, ये क्या बन जाती है? ठीक है। ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हुआ? 1,1 पे। एक्सेस का शिफ्ट होना मतलब ओरिजिन का शिफ्ट होना, एक ही बात है। आपका ओरिजिन जो है 1,1 पे शिफ्ट हो गया है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो यहाँ पे x, मैंने क्या बताया आपको, पुराना वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, नया वाला, प्लस जहां पर ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, और y की जगह आपको क्या, y डैश प्लस 1, बस यहाँ पे पुट करना है। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां x डैश प्लस 1, x डैश प्लस 1, और y की जगह y डैश प्लस 1। ठीक है, थोड़ा मजदूरी वाला काम है, इसलिए मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, ठीक है ना। तो आप लोग कर लो ये वाला क्वेश्चन। देखिए छोड़ो, रहने दो। एक और कंसेप्ट होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर अपन ने रोटेट कर दिया किसी एंगल थीटा से, तब क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि आईआईटी ने कभी क्वेश्चन बहुत रेयर लिया है, शायद कभी नहीं पूछा है, तो वो पढ़ाना नहीं चाहिए मुझे, तो उसको अपन रहने देते हैं, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो लिखवा ही देता हूँ मैं। तो रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या ना, कोई भरोसा नहीं है। इसी साल मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैंने सोचा था कि ये टॉपिक तो पूछता ही नहीं है जी, है ना, बट पढ़ा दिया था मैंने दिल पे पत्थर रख के, और उसने लिटरली पूछा था।
इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछा है, हम लोग हर साल पढ़ा रहे बट पूछा कभी नहीं उसने, और इस साल पूछ लिया। तो वही है कि सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है हर पेपर में, तो वी शुड बी नोइंग कि अपने को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी जो मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, एक्स डैश वाई डैश, और ये है एक्स कॉमा वाई, मतलब रिसेंटली नहीं पूछा है, वो बहुत पहले पूछा होगा, है ना। तो ये आप जो भी मैं बना रहा हूँ आपको समझ में आएगा नहीं, बट प्लीज इसको लिख लीजिए, है ना। समझाने का काम मैं कर दूंगा अभी। मतलब ये इतना ब्रिलियंट तरीका है ना पूरा फॉर्मूला याद रखने का, बहुत ब्रिलियंट तरीका है। मैं ऐसे याद रखता था कि एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश तो याद है, फिर सी एस चुपके से माइनस, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे करते थे कि दोनों डायगोनल में सी एस एस आ जाएगा, इधर वाले में माइनस, बस आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ कुछ लोग क्या करते थे कि सिर्फ साइन और कॉस को पहले वाले में बस कॉस और साइन को याद रख लेते थे, नीचे दोनों के डेरिवेटिव लिखे हुए, है ना। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो जो भी आपको तरीका सूट लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे याद रख लो। याद रख के हम लोग क्या उखाड़ लेंगे उसकी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि आप क्या कबाड़ क्या लोगे ये सब याद करके, है ना। तो देखिए होता क्या है, ये एक्स डैश क्या है, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, नया कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो भी, अब अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स कॉमा वाई, अगर मैंने इसको ओरिजिन को पकड़कर इसको घुमा दिया किसी एंगल थीटा से, तो घुमा देने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर जाएगा। आ रहा है क्या समझ में, थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा आपको। तो आपका जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और कितने एंगल से अपन ने घुमा दिया इसको, हमने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया है। आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो ये एक्स डैश और वाई डैश बन गया आपका नया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो आपके पास पहले पॉइंट रहा होगा, मान लो आपका पहले वाइट के हिसाब से, वाइट मतलब जो पुराना एक्सिस था उसके हिसाब से एक्स कॉमा वाई है, और येलो वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जाहिर सी बात है कि ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट क्यों बदल दिया मैंने, पॉइंट तो वही रहेगा, पॉइंट का जो पता है एड्रेस है एक्स डैश वाई डैश वो बदल जाएगा, है ना। तो पॉइंट को हम लोग कुछ मान लेते, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पुराने और नए जो है वो कैसे निकालते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, प्लीज आगे देखिए, आपको पूरा एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। ये जरूर याद रखने की कॉस से स्टार्ट होता था, बस डोंट मेमोराइज एनीथिंग एल्स। तो ये अपने को नया कोऑर्डिनेट एक्स डैश निकालना है, देखो ऐसे करते, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, खत्म, कसम से खत्म। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और आप खुद ही मुझे वाई डैश आराम से बता देंगे। वाई डैश क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, अरे ये वाई डैश है ना, हाँ, एक्स इंटू माइनस साइन थीटा और वाई इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया दोस्त, एकदम ऊपर चले गए तुम। तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, खत्म, ठीक है। नहीं सर बताओ, वो उसका एक क्वेश्चन देखा है मैंने, हाँ बहुत पुराना क्वेश्चन है वो, ये तो डेरिवेटिव्स है साइन और कॉस का, हाँ एकदम सही पकड़ा तुमने, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव नीचे लिखा है और मैंने बताया ना वही वाली चीज। चलिए, तो ये आपको कब यूज करना है, जब आपको नया कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना हो और क्या गिवन हो, पुराना वाला गिवन हो। तो ये कब यूज करेंगे, जब अपने को पुराना वाला गिवन है और न्यू वाला अपने को फाइंड आउट करना है।
ये तब करेंगे। और अगर बाय चांस उसने नया वाला दे रखा है कि भाई घुमाने के बाद, ओरिजिन को घुमाने के बाद या कोऑर्डिनेट सिस्टम को थीटा डिग्री से घुमा देने के बाद जो नया कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखा है, तो बताओ कि पुराना क्या रहा होगा। तो पुराना निकालने का तरीका वो भी मैं बताता हूँ। आगे देखो यार, प्लीज 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 आगे देखो। क्या निकालना है अपने को? अभी पुराना निकालना है, मतलब अपने को x निकालना है और y निकालना है। गिवन क्या है? x डैश और y डैश। तो देखिए कैसे निकालते हैं, x डैश इंटू कॉस थीटा प्लस x डैश इंटू साइन थीटा। x डैश इंटू, रुक जाओ मैं गलत बोल दिया, x डैश इंटू कॉस थीटा प्लस x y डैश इंटू साइन थीटा। एक बार x डैश एक बार y डैश लेंगे। ठीक है, तो x कैसे निकलेगा? x निकलेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। पहले अपन ने क्या करा था, x डैश निकालने के वक्त अपन ने क्या करा था, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सॉरी प्लस दिस इंटू दिस। तो एक बार x के साथ एक बार y के साथ, उल्टा यहाँ पे भी करेंगे अपन, एक बार x डैश के साथ एक बार y डैश के साथ। तो x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। थीटा भी गिवन है आपको, पूरा नया वाला कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है। ठीक है। अच्छा y निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन? y निकालेंगे x इंटू साइन थीटा प्लस वाई डैश, एक्स डैश इंटू साइन थीटा प्लस वाई डैश इंटू कॉस थीटा। एक्स डैश इंटू साइन थीटा प्लस वाई डैश इंटू कॉस थीटा। खत्म। इजी था, याद करना तो आसान ही है। अब आपको क्वेश्चन में जैसा कुछ भी दे रखा हो उस हिसाब से आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करना, अपन कल डिस्कस करेंगे। वैसे तो फॉर्मूला लगाना है, आराम से आ जाएगा। If the axes are rotated through an angle of 30 degree, in the anti-clockwise direction about the origin, the coordinates of point of a point लिखना चाहिए था मुझे। The coordinates of a point are 4, minus 2 root 3 in the new system. Find its old coordinates. Find its old coordinates. तो ये x, y जो है वो ओल्ड मान लेते हैं अपन, और x डैश, y डैश को हम लोग न्यू मानेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है न्यू। न्यू वाले जो गिवन है आपको वो क्या है? 4, माइनस 2 रूट 3। मैं होमवर्क देने वाला था ना, चलो कर ही लिया, अब इतना अपन ने कर लेते। गिवन आपको न्यू है तो फाइंड क्या करना है? ओल्ड। फॉर्मूला तो अपने को याद है, ओल्ड वाला फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, है ना, अभी लिखा था अपन ने ऊपर। और y क्या होता था?
y होता था x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आप कब तक ये कंसेप्ट को याद रख पाओगे, लेट अलोन द फॉर्मूला तो चलो मे बी आप भूल जाओगे, आपको ये चीज भी याद रहेगा कि रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अपन ने पढ़ा था, शिफ्टिंग के अलावा रोटेशन भी पढ़ा था अपन ने, है ना। तो याद रखना उसको, कॉस साइन और उनका डेरिवेटिव नीचे, बस सब कुछ आपका लाइफ सॉर्टेड है, कोई दिक्कत ही नहीं। थीटा कितना है, थीटा हैज बीन गिवन एज 30 डिग्री, तो रख दो यहाँ पे फॉर्मूले में। तो 4 इंटू कॉस 30 इज √3/2 माइनस 2√3 इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ, और 4 इंटू साइन 30 कितना है, हाफ, प्लस माइनस 2√3 इंटू कॉस 30 कितना है, √3/2। तो अभी हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ से कितना आ गया, 2√3 माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। बहुत बढ़िया सागर, 2 हो गया, माइनस ये 2 और 2 कट जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 -1। तो आपका जो x, y है वो कितना आ जाएगा, 3√3, -1। ठीक है, तो भाई आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म होता है यहाँ से। एक 5 मिनट की चीज़ है जो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि आप रीजन कैसे डिसाइड करते हो। अगर आपको लाइन की इक्वेशन ऐसी दी जाती है ना, x + y + 3 = 0, तो ये तो समझ में आता है कि ये लाइन की इक्वेशन है ना। लेकिन अगर आपको इक्वल की जगह मान लो दे दिया किसी दिन >0, तो वो एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, वो बहुत छोटी सी बात है, वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग कल मिलते हैं। बाय एवरीवन, कल नहीं परसों मिलेंगे। आपका होमवर्क जो रहेगा, यू कैन कंप्लीट द मॉड्यूल लेवल 1, आप लेवल 1 पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये आपका मंडे का होमवर्क है, आपको लेवल 1 पूरा कंप्लीट करना है। मंडे को लेवल 1 ही डिस्कस करूंगा, और DPP 5 को आप कर लेना और उसको सबमिट भी कर देना बहुत जल्द। DPP अब में कम क्वेश्चन आएंगे, DPP में मैंने वो बॉक्स में वैल्यूज ही बहुत सही किया आपने, तो और ज़्यादा अच्छा किया ना। ये तो और ज़्यादा अच्छा है कि यार आप बॉक्स बना रहे हो तो cos थीटा की जगह √3/2 डाल दो, cos 30 की जगह, और sin 30 की जगह हाफ डाल दो, यहाँ पे -हाफ, यहाँ पे √3/2, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपसे छूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है, आपको मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है जो सिलेबस में है, जो स्लाइटली सिलेबस के बाहर भी आता है ना, डाउटफुल है बट वो भी अपन ने पढ़ रखा है। तो अपने को सब कुछ पढ़ना है, कोई हाफ चांस लेना ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अपन मंडे को करेंगे। DPP 5 में अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी कुछ देर में, है ना। अब DPP में 40 क्वेश्चन नहीं होंगे, अब 15 क्वेश्चन होंगे, कम कर दूंगा मैं, क्योंकि अब अपने को मॉड्यूल करना है, कम कर ही दिए उसमें। तो खैर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, मुबारक हो आपको, अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से आप लोगों ने होमवर्क भी किया है। सो कीप इट अप, है ना। कोई और बुक अभी छूना मत जब तक मॉड्यूल ना हो जाए। स्टेप 1 फिर स्टेप 2। चलिए बाय एवरीवन।